लेकिन उसके बाद कल अगर देखा जाए, जब लगातार सवाल उठ रहे थे बाबर आजम की कप्तानी को लेकर, पूर्व खिलाड़ी लगातार बाबर आजम पर सवाल उठा रहे थे, तो जो टीम के साथी हैं, जो बाबर आजम के साथी हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाना शुरू किया। क्या ट्रेंड है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। सामने पाकिस्तान की पाकिस्तान के अंदर इंग्लैंड से बदतरीन हार और व्हाइट वॉश के बाद अब हमारे क्रिकेट पर भी जो रही सही एक ही गेम रह चुकी है, उस पर कई सवालात उठना शुरू हो चुके हैं। क्या पाकिस्तान में इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही कि वो इंग्लैंड जैसी टीम को अपनी पिचेस पर हरा सके, या फिर ड्रेसिंग रूम के माहौल की वजह से खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे, या फिर सिलेक्शन कमेटी की ऐसी खामियां मौजूद हैं बोर्ड में, ऐसे सिफारशी कल्चर की अभी भी मौजूदगी है जिससे टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही। टीम में इस वक्त ज्यादातर आपको नए चेहरे ही दिखाई देते हैं। इस पर भी कई सवालात उठते दिखाई दे रहे हैं कि आपने यकदम अपनी सारी टीम को ही क्यों बदल दिया। लेकिन अगर बात करें साबिक क्रिकेटर्स की, तो इस वक्त सबका मेन फोकस बाबर आजम है कि उन्हें कप्तानी से हटाया जाए। अब इस सारे माहौल में चंद नई डेवलपमेंट्स खुलकर सामने आ रही हैं और भारत का मीडिया इन चीजों को काफी पिक कर रहा है। और चूंकि हम अपनी वीडियोस में आपको पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाते हैं कि वो उनके सहाफी पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान और भारत के मुकाबलों की वजह से क्रिकेट को लेकर इन दो मीडियाज को भी काफी कवर किया जाता है दुनिया भर की मीडिया आउटलेट्स की वजह से। अब सबसे अहम बात यह कि जब पाकिस्तान में तीसरे मैच की हार के बाद एक फिजा बनी बाबर आजम के खिलाफ, सोशल मीडिया पर हो या फिर प्राइम मीडिया पर साबिक क्रिकेटर समेत बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया जाने लगा, तो ट्विटर पर और दूसरे सोशल मीडिया पर एक हैशटैग चलना शुरू हुआ जिसमें पाकिस्तान के मौजूदा खिलाड़ियों ने भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो हैशटैग था सोचना भी मना। अब इसे लेकर चंद खिलाड़ियों की ट्वीट्स आपको दिखाते हैं, जिसमें सबसे पहले शहनशाह अफरीदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें इसी हैशटैग को उन्होंने इस्तेमाल करते हुए लिखा कि बाबर आजम हमारी और पाकिस्तान की शान, जान और पहचान है। वो हमारा कप्तान है और रहेगा, कुछ और सोचना भी मना है। प्लीज सपोर्ट दिस टीम, यही टीम हमें जिताएगी भी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, हैशटैग रिस्पेक्ट। इसके अलावा बाकी भी चंद खिलाड़ियों ने इस बारे में ट्वीट्स की हैं। और अभी जो आपके सामने ट्वीट चल रही है वो है हारिस रऊफ की, जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं। वो लिखते हैं आप हमारे लीडर हो और रहोगे हमेशा इंशाल्लाह, हैशटैग सोचना भी मना है और हैशटैग रिस्पेक्ट। यानी पाकिस्तान के मौजूदा खिलाड़ी बाबर आजम के लिए रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, जबकि साबिक खिलाड़ी बाबर आजम के ऊपर शदीद तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं। और यही सारा मुद्दा है जिससे अब भारत का मीडिया भी काफी उछालता दिखाई दे रहा है और इस सारे मामले को भी उन्होंने अपने मीडिया पर कवर करने की कोशिश की है। और यही सब कुछ आपको हम दिखाते हैं, फिर फैसला आपने करना है कि क्या बाबर आजम पर इतनी तनकीद करनी चाहिए या उन्हें उनकी कैप्टेंसी से फौरी हटा देना चाहिए। जबकि अभी पाकिस्तान में बाबर आजम का खासकर टेस्ट क्रिकेट में तो कोई मुतबादल सामने नहीं आया, क्योंकि तकरीबन टीम यंग है। T20 में तो मोहम्मद रिजवान की सूरत में हमारे पास खिलाड़ी मौजूद है, या फिर वनडे में अगर बात करें, जबकि टेस्ट में तो मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस भी काफी खराब रही है। आइए आपको लेकर चलते हैं और इस सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या तबसरा कर रहा है वो सुनाते हैं। आपने पाकिस्तान टीम की तस्वीर देखी होगी और पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की टीम लगातार सुर्खियों में है। वजह बाबर आजम भी और पाकिस्तान टीम की हार है जो इंग्लैंड के हाथों उनको 3-0 से झेलना पड़ा। और ये इतिहास में पहली बार हुआ जब इंग्लैंड की टीम इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान को घर में जाकर इस तरीके से रौंद कर आई है। उसके बाद से लगातार सवाल किया जाने लगा कि क्या बाबर आजम की कप्तानी बचेगी। पूर्व खिलाड़ियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि बाबर आजम की कप्तानी को लेकर हटाने की बात करने लग गए। लेकिन बाबर आजम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उन्होंने अपनी कप्तानी को लेकर बचाव ही किया और कहा कि मेरी कप्तानी में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मेरी बल्लेबाजी में इससे कोई प्रभावित हो रही है। लेकिन उसके बाद कल अगर देखा जाए, जब लगातार सवाल उठ रहे थे बाबर आजम की कप्तानी को लेकर, पूर्व खिलाड़ी लगातार बाबर आजम पर सवाल उठा रहे थे, तो जो टीम के साथी हैं, जो बाबर आजम के साथी हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाना शुरू किया। क्या ट्रेंड है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मुकाबला पाकिस्तान टीम कल जिस तरीके से मुकाबला हारी, लगातार सवाल उठे कि अब तो खत्म ही है मामला, अब तो यहां से पाकिस्तान को पूरी रणनीति बदलने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद ये ट्वीट आपको दिखाते हैं जो उनके साथी यानी कि शहनशाह अफरीदी का ये ट्वीट है। उन्होंने जो हार के बाद ये ट्वीट यहां पर आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा कि बाबर आजम हमारी और पाकिस्तान की शान, जान और पहचान है। वो हमारे कप्तान हैं और रहेंगे, कुछ और सोचना भी मना है। प्लीज सपोर्ट दिस टीम, यही टीम हमें जिताएगी भी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और हैशटैग
रिस्पेक्ट लिखते उन्होंने पूरे स्क्वाड की ये तस्वीर डाली है। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो कहानी है वो अभी खत्म नहीं हुई और बाबर आजम ही हमारे कप्तान है, वो आगे कप्तान रहेंगे और इसके आगे सोचना भी मना है। ये अगर देखा जाए तो कई लोग इसको एज ए पीसीबी को चेतावनी के तौर पर भी देख रहे हैं कि अभी भी पीसीबी बाबर आजम को लेकर कॉल नहीं ले सकती। और यहां पर अगर बात करें तो ऐसे मुश्किल सिचुएशन में जाहिर सी बात है खिलाड़ियों को अपने कप्तान को सपोर्ट करना भी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हमने पाकिस्तान टीम के पूर्व खिलाड़ियों को हम देखते आए हैं वो लगातार हमलावर रहते हैं अपने खिलाड़ियों पर, लगातार उनको छांटने की बात भी कर देते हैं। लेकिन एक और प्लेयर का ट्वीट दिखाते हैं जिन्होंने भी बाबर आजम को सपोर्ट किया है, हारिस रऊफ, जिनकी हमने गेंदबाजी की बड़ी तारीफ की है। यहां पर उन्होंने यहां पर देखिए बाबर आजम के साथ तस्वीर डाली, उनके कंधे से कंधे मिलाते उन्होंने लिखा हुआ कि आप हमारे लीडर हो और रहोगे हमेशा। और उसके अलावा उन्होंने इंशाल्लाह लिखा हुआ है, बाकी हैशटैग सोचना भी मना है, ये उन्होंने वहां पर दिल भी बनाया है और इन्होंने भी लिखा है कि ये सोचना भी मना है कि बाबर आजम के इतर हम कप्तानी के बारे में सोच सकते हैं। तो यहां पर साफ तौर पर खिलाड़ियों की तरफ से तो ऐलान है कि भाई बाबर के अलावा दूसरा कप्तान के बारे में अभी हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे में पीसीबी के सामने यह सवाल रहेगा कि क्या वो कप्तानी को लेकर फैसला ले सकते हैं, क्योंकि लगातार अब तो पीसीबी पर सवाल है, खिलाड़ियों ने बोल दिया कि सोचना मना है। ऐसे में पीसीबी भी दुविधा में है कि सोचेगा क्या, क्योंकि खिलाड़ी तो कुछ और ही सोच रहे हैं, पीसीबी को अब क्या सोच रहा है उसको देखने वाली बात होगी। वो किस तरीके की टीम का ऐलान करते हैं जब न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मुकाबले खेले जाएंगे, तो ये सारे सवालों का इनको जवाब ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रेंड हो रहा है सोचना भी मना है, उसकी वजह यही है कि कप्तान बाबर आजम को उनके साथी खिलाड़ी लगातार बैक कर रहे हैं। से सीरीज भी हार गई और लगातार 4 टेस्ट मुकाबले भी हार गए, जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान के पूरे टीम पर, कप्तान बाबर आजम पर। लेकिन बाबर आजम की अगर हम बात करें इंडिविजुअल तौर पर तो उन्होंने एक नया कीर्तिमान रचा और एक नए मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि जब वो बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट हो या फिर टी20 फॉर्मेट हो, एक समय तो दोनों में नंबर 1 थे। सवाल चल रहा था कि क्या वो टेस्ट में भी नंबर 1 बन जाएंगे। तो ऐसे में टी20 में खैर वो नीचे खिसक गए, ओडीआई में नंबर 1 है। यहां पर जो आईसीसी की नई रैंकिंग आई है टेस्ट में, वहां पर बाबर आजम नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। आपको दिखाते हैं बाबर आजम की क्या रेटिंग है, उसके अलावा क्या दूसरे खिलाड़ियों को क्या नुकसान हुआ है और बाबर आजम को नंबर 1 पहुंचने के लिए अभी कितना और जोर लगाना पड़ेगा। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर आईसीसी की रैंकिंग है, जहां पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनको जो फायदा हुआ है वहां पर इस 3 मुकाबलों की सीरीज में जो उनके रन आए थे, चाहे वो पहली पारी की बात करें वहां पर भी उन्होंने शानदार तरीके से शतक लगाया था। बाकी के मुकाबलों में भी अगर बात करें तो बाबर आजम ने वहां पर भी रन किए, शतक नहीं आया पर 50 जरूर उन्होंने वहां पर स्कोर किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर टीम को जिताने वाले रन उस तरीके के नहीं रहे, पर हाँ उनकी जो हम लगातार बात कर रहे होते हैं उनके इंडिविजुअल रन पर, वहां पर उन्होंने स्कोर जरूर किया। तो बाबर को फायदा हुआ। स्मिथ वहां पर नंबर 2 से खिसक कर नंबर 3 पर आ गए, क्योंकि उन्होंने जो अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला हुआ वहां पर दोनों पारियों में उस तरीके से रन नहीं आए। पहली पारी में अगर बात कर ली जाए तो पिच ऐसी थी जिसको रेटिंग भी खराब मिली, वहां पर उनके रन थोड़ी बहुत थे भी, रन तो स्मिथ के ही थे, तो वहां पर अगर आप देखें, और बाकी ट्रेविस हेड के रन थे, तो ये जरूर वहां पर था। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो एक बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं जो रैंकिंग आई है वो किस तरीके की है। यहां पर ये आपके सामने स्क्रीन पर है, यहां पर आप देख सकते हैं लबुशेन जो लगातार नंबर 1 बने हुए हैं, 936 रेटिंग पॉइंट्स है इनके। इसके अलावा बाबर आजम के 875 रेटिंग पॉइंट हो चुके हैं और वो स्मिथ से 5 पॉइंट ऊपर पहुंच गए हैं। तो ऐसे में इनको नंबर 1 पहुंचने के लिए अभी बहुत ज्यादा जरूरत तो अभी काफी रनों की है। ऐसे में अभी उम्मीद कम रहेगी कि अभी वो नंबर 1 पहुंचेंगे, इसके लिए लबुशेन को बहुत खराब खेलना पड़ेगा।